युगांडा के तानाशाह ईदी अमीन ने एक बार कहा था कि आपको बोलने की आज़ादी तो है, लेकिन बोलने के बाद क्या होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। आज के भारत में यह कड़वी सच्चाई देखने को मिल रही है। यदि आप सरकार के पक्ष में बोलते हैं तो आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन यदि आपने कठिन सवाल उठाने की हिम्मत की तो आपको स्वतंत्रता की कोई गारंटी नहीं रह जाती है बॉस। खान सर का मतलब मैं कहूँ तो खान सर इसका सबसे बड़ा उदाहरण बन गए हैं, एक एग्जाम्पल बन गए हैं। एक समय था जब खान सर को उनको मतलब जो खान सर हैं उनको मुख्य धारा की मीडिया और आईटी सेल पूरा संरक्षण देती थी और उन्हें एक आदर्श शिक्षक और राष्ट्रवादी रूप में सराहा जाता था। लेकिन जैसे ही उन्होंने नीट विवाद पर और पेपर लीक जैसे मुद्दों पर सिस्टम से सवाल पूछे, उनके प्रति नजरिया पूरी तरह बदल गया। जिन लोगों ने कल तक उन्हें सिर आंखों पर बिठाया था, आज वे ही उनके फैसल खान कहकर उनकी धार्मिक पहचान को निशाना बना रहे हैं। देखो, जब खान सर ने अंजना ओम कश्यप और गोदी मीडिया की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए तो बदले में उन पर चौतरफा हमला हुआ। मतलब कि हर एक ने उन पर हमला करना शुरू कर दिया। उनके कोचिंग संस्थान पर हमला हुआ, उन पर एफआईआर दर्ज की गई और उन्हें एक भगोड़े अपराधी की तरह पेश किया जाने लगा। इतना ही नहीं, अचानक से प्रशासन को उनके कोचिंग सेंटर में फायर सेफ्टी और अनियमितताओं की याद आ गई। वाह भाई, अचानक से ही, जो कि साफ तौर पर एक प्रतिशोधात्मक कार्रवाई है। यह कहानी केवल खान सर की नहीं है, बल्कि यह एक चेतावनी है, मतलब ये एक वार्निंग है कि इस नए भारत में सच्चाई की जीत होना जरूरी नहीं है। यदि आप सिस्टम को आईना दिखाएंगे, उसे कुचल दिया जाएगा। अभी जैसे यूजीसी का भी सिस्टम आया था, जब यूजीसी में कुछ गलत बातें कही तो लोगों को मारा गया, भगाया गया। देखो, सिस्टम ने यह साफ संदेश कर दिया है कि आप और आपका ओहदा चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आप चाहे कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना हो, यदि आप सत्ता से जवाबदेही मांगेंगे तो आपको कानून, मीडिया ट्रायल और संस्थानों के दुरुपयोग के जरिए चुप करा दिया जाएगा। देखो, आज की स्थिति यह है कि जो लोग छात्रों के हक में आवाज उठा रहे हैं, उन्हें डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, ये एक सोची समझी रणनीति है। मैं तो कहता हूं कि भाई देखो, अभी कॉकरोच जनता पार्टी है, उसने भी नीट के बारे में बोला और वहां पर किसी ने देश विरोधी नारे लगाए गए, उन पर क्या कार्रवाई हुई? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। वो सीधे बोल रहे हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे, हम उस शर्जील इमाम के साथ हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखो, मैं एक चीज बताता हूं कि ताकि कोई भी प्रभावशाली व्यक्ति भविष्य में सवाल पूछने का साहस ही ना करे, इसीलिए ऐसे उनको डराया धमका जा रहा है। देखो, अंततः हमें यह सोचना होगा कि क्या हम एक ऐसे समाज में रहना चाहते हैं जहां सच बोलने की कीमत अपना कैरियर, सम्मान और सुरक्षा खोकर चुकानी पड़ती है। देखो, खान सर पर तो हो रही कार्रवाई हमारे लोकतंत्र में स्वतंत्र आवाजों के दमन का एक जीवंत उदाहरण है, जो भविष्य के लिए काफी खतरनाक है। देखो, माना कि उन्होंने कुछ गलतियां की होगी उनके कुछ लाइंस में, लेकिन अगर आप ढूंढने जाओगे तो ऐसी गलतियां हर एक इंसान कर रहा है। कोई कितना भी सच्चा हो, कोई कितना भी अच्छा हो, गलतियां तो उसके अंदर भी है। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखोगे तो खान सर से बहुत ज्यादा लोग हैं जो देश को तोड़ने की बातें कर रहे हैं, जो देश में अव्यवस्था फैलाने की बात कर रहे हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मेरा सवाल यही है कि खाली खान सर क्यों? अगर आपको लगता है, फिर आप हर जगह फायर सेफ्टी का चेक कराओ भाई, कहाँ पे आग लगने की वो है, कहाँ पे नहीं है। सवाल इतना है कि आप हमेशा चुनते क्यों हो लोगों को? जो चीज़ गलत है, एक तरफ से सारे गलत लोगों को आप सजा दो, जो चीज़ सही है सबको अप्रिशिएट करो। आप एक एक, जैसे खान सर ने आवाज़ उठाया आप उन पे पहुंच गए, अभी कोई और आवाज़ उठाएगा आप उन पे पहुंच जाओगे, तो ये तो गलत है ना। आपकी क्या राय है इस मामले पर? कमेंट जरूर करना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे सारे मुद्दों की चर्चा के बारे में।